अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 5 इडियम्स का मतलब समझेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। ये पांचों जो इडियम जो आज हम कवर करेंगे इनका ताल्लुक टाइम के साथ है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन पांचों इडियम्स में रिफ्लेक्ट होगा। पहला हमारा इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक, जिसका मतलब होता है जब बंदा बहुत जल्दी में होता है, हरी में होता है। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जब बंदा इन टाइम को चीजों को कर लेता है। और बेटर देन नेवर का मतलब ये होता है कि इंसान को कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है। जैसे अक्सर आप मोटरवे पे सफर कर रहे होते हैं तो लिखा होता है इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर टू बी, कि लेट ना होने से बेहतर है कि आप लेट हो जाएं, ना पहुंचने से बेहतर है। उसका मतलब होता है कि आप अपनी स्पीड को कम करें कि बजाय इसके कि आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचे ही ना, अल्लाह पाक माफ करे, आप पहले कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए और अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने से पहले ही आप कहीं एक्सपायर ना हो जाए। तो बेटर देन नेवर का मतलब ये होता है, बेटर लेट देन नेवर का मतलब कि थोड़ा कदरे बेत लेट हो जाना ना पहुंचने से बेहतर है। और टाइम फ्लाइज का मतलब ये है कि टाइम बहुत क्विकली पास करता है। और एट द 11th आवर का मतलब होता है कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पे कोई काम करना। इनका इस्तेमाल हम देखते हैं। पहला हमारा जो इडियम है वो है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब है टू बी इन हरी, टू फिनिश समथिंग बिफोर डेडलाइन, कि डेडलाइन से पहले कोई चीज काम करने के लिए आपको जब बहुत जल्दी होती है तो उस वक्त बोला जाता है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सबमिट देयर एसेज बिफोर मिडनाइट, कि स्टूडेंट जो है वो अपने एसेज, अपने जो मजामीन हैं वो मिडनाइट से पहले पहले जमा करवाने के लिए दे वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि वो बहुत जल्दी में थे। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ये है कि वो टाइम के अगेंस्ट चल रहे थे, यानी कि टाइम जितनी तेजी से गुजर रहा था वो भाग भाग के टाइम को के साथ स्ट्रगल कर रहे थे एक्चुअली। इन द निक ऑफ टाइम सेकंड हमारा इडियम है, और इसका मतलब ये है इन द निक ऑफ टाइम का कि जस्ट इन टाइम, जब कुछ काम आप टाइम पे कर लेते हैं, बिफोर इट इज टू लेट, बहुत ज्यादा देर होने से बचने के लिए जब आप टाइम पे कोई काम कर लेते हैं। जैसे देखिए इस्तेमाल, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू सेव द बर्निंग हाउस, कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है या जो अमला है या जो क्रू है उनका, वो बर्निंग हाउस को बचाने के लिए इन द निक ऑफ टाइम पहुंच गए, यानी टाइम पे ही वो पहुंच गए। बेटर लेट देन नेवर का मतलब ये है, मीनिंग कि इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट डू इट एट ऑल, कि कुछ भी ना करने से बेहतर है कि कुछ काम कर लिया जाए, चाहे वो लेट भी क्यों ना किया जाए। इसका इस्तेमाल देखिए, ही फाइनली कंप्लीटेड हिज डिग्री एट द एज ऑफ 40, बेटर देन बेटर लेट देन नेवर, कि उसने फाइनली अब 40 साल की उम्र में अपनी डिग्री मुकम्मल की। बेटर लेट देन नेवर, कि अगर इससे बेहतर है कि वो डिग्री ना ही मुकम्मल करता, अगर वो डिग्री उसने लेट मुकम्मल कर ली है, ये इस सिचुएशन से बेहतर है कि अगर वो डिग्री ना करता। एक बंदा डिग्री नहीं करता और एक बंदा 40 ईयर में डिग्री कर लेता है, तो ये जो बंदा 40 ईयर में डिग्री कर लेता है वो बेहतर है उस बंदे से जो बंदा बिल्कुल डिग्री करता ही नहीं है। तो उस मौके पे बोला जाता है जब कोई काम लेट हो, हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। और लास्ट हमारा इडियम है टाइम, सॉरी सेकंड लास्ट, टाइम फ्लाइज, टाइम पासिस वेरी क्विकली। इसका इस्तेमाल देखते हैं। इट फील्स लाइक यस्टरडे वी स्टार्टेड स्कूल बट नाउ वी आर ग्रेजुएटिंग, हाउ टाइम फ्लाइज। ऐसे महसूस होता है जैसे कल हमने स्कूल स्टार्ट किया था और आज हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं या आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रहे हैं। हाउ टाइम फ्लाइज, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है कि बहुत टाइम कितना जल्दी गुजरता है। और आखिरी ईडीएम है हमारे आज के सेशन का, कि एट द 11th आवर, 11th कहते हैं, 11th आवर मीन के आखिरी लम्हे पे, जैसे एट द वेरी लास्ट मोमेंट को काम करना हो। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिसको देख के लोग कह सकते हैं कि जिसने सबसे एंड पे काम किया है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी असाइनमेंट्स में और अपनी जो रिसर्च वर्क होता है वो बहुत ही एंड पे जमा करवा रहे होते हैं, जब टाइम डेडलाइन ऑलमोस्ट पहुंचने को होती है, जब इट इज, यू कैन से, द लास्ट मोमेंट ऑफ submission of an assignment or a project। तो शी सबमिटेड हर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एट द 11th आवर, कि उसने अपनी असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जमा करवाई। उम्मीद है आपको ये पांचों ईडियम जो है जिनके अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एट द 11th आवर, आखिरी लम्हे पे, टाइम फ्लाइज, तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। बेटर लेट देन नेवर, कि अगर कोई काम लेट किया जाए ये उस काम से बेहतर है जो बिल्कुल ना किया जाए।
और इन द निक ऑफ टाइम के, जब कुछ चीज़ आप टाइम पे कर लेते हैं, इन टाइम। और अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ये है कि जब आप बहुत जल्दी में होते हैं। ये पांचों इडियम जो है, इनके अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट वाजे था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हमारी हैं वो, उसमें मजीद हम इस तरह की इडियम्स जो हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।